तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोको नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिस सन्यासी से संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। अब भाई अब कहा करें, क्योंकि मैंने तो लिखी ना, भगवान कृष्ण ही वाणी है, तुम झूठो मानो चाहे साची मानो। संन्यास नाम इसी का है। कहीं कहीं दिया है कपड़े रंगने से भी 1000 गायत्री मंत्र के जप का फल मिल जाता है। बिल्कुल पढ़ाना हो। क्यों? कि फिर ठीक आचरण से रहे, संग्रह रहे, ब्रह्मचारी बने से रहे और अंधाधुंध भजन करे, तप करे, उसको मिलता है। वहां ये भी कहा और यहाँ का कह रहे हैं, वो सन्यासी होता है कौन? आत्मज्ञानी। ये समान नो दुजते लोगों, संसार के जितने जीव हैं उससे कोई परेशानी महसूस नहीं करता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, महसूस नहीं करता, यानी उससे किसी को दुख नहीं होता। अर्थात हुआ भी किसी से दुखी नहीं होता। जब उससे कोई दुखी नहीं होता तो वो कौन से दुखी है? उसको तो ज्ञान है, तो ये ज्ञान की दृष्टि है और कोई बात ना। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा निश्चय करता है। अर्थात संतप्त यानी क्षुब्ध नहीं होता। और ठीक है। और न्याटिया काउ वक्त शांति ना है, हर वक्त क्षुब्ध रहे तो मन का बुद्धि का इंद्री का जाय की हो, जाय लाओ, जाय दीनो, हर वक्त रहते हैं ना। क्यों? कि संसार को सत्य मान रखा है। अज्ञान की दृष्टि में अविद्या सत्य है, अविद्या का जो संसार है वो सत्य प्रतीत हो रहा है सबको लगा, ये अविद्या का सत्य है। जो स्वयं भी संसार से उद्वेग युक्त नहीं होता। ठीक है, दोनों के लिए कह दिया। न संसार कोई जीव उससे परेशान होता है, न वह किसी जीव से परेशान होता है। क्यों? अब प्रश्न उठता है क्यों? कि जितनी परेशानी है ना वो सब कर्म से होती है। कोई परेशान हो, कर्म के बिना परेशानी तो होगी नहीं। और उसने कर्म करना बंद कर दिया, वो तो आत्मदृष्टि वाला हो गया, तो न स्वयं परेशान न उससे कोई परेशान। ये विचारणी है, बात कछु ना होते पर विचारणी है। तुम अभ्यास कर रहे हो सब जने, अब जो देखो कब ऐसा होगा, हे परमात्मा कब ऐसा होगा, है ना। जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है। हाँ, भय नहीं रहता, हर्ष भी नहीं होता। कोई वस्तु मिल जाए तो फिर फूले न समा में, न मिले तो फिर रो में,
ऐसा उसका भाव रहता ही नहीं। किसका? आत्मदृष्टि वाले का, ज्ञानी का। प्रिय वस्तु के लाभ से अंतःकरण में जो उत्साह होता है, अब देखियोगे अच्छी तरह से पढ़िए। रोमांच और अश्रुपात आदि जिसके चिन्ह हैं। देखो कोई वस्तु मिली, एकदम देख करके रोंगटे खड़े रह गए, अश्रुपात होने लगा। दृष्टांत के लिए अपने पुत्र को ले लियो, नाती ले लियो, 25 साल से जी नहीं सल कहाँ है, ध्यान करना। और आज ये कहा कि तुम जा रहे जटा गाड़ते आए हो, भगवान ने पहचान ले, पिताजी नमस्कार। अरे हमें तो जी भैया जन मरे गो के जन जिंदो है। और देख करके आंसू आए गए, रोमांच हो गया, मुख प्रसन्न हो गया, गदगद कंठ हो गया, वाणी न निकरी, ने देर तो देखते के देखते रह गए। जी ऐसा होगा काम, आई समझ में? तो किसके होंगे ऐसे रोमांच और हर्ष शोक? ध्यान करना अच्छी तरीके से। जिसको द्वैत बुद्धि प्राप्त है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा नाती है, उसको होंगे ये लक्षण। और जिसको आत्मदृष्टि है उसको तो कोई मतलब नहीं रहेगा। नारी समझ, ये समझने की जरूरत है। उसके रोमांच नहीं होंगे, अश्रुपात नहीं होगा, गदगद कंठ नहीं होगा। क्यों? कि उसके लिए तो आत्मदृष्टि है, एक आत्मा ही है, दूसरा कोई वस्तु नहीं। अहम मम चला गया उसका, पिता उसी को कह रहे। उसका नाम हर्ष है। असहिष्णुता को अमर्ष कहते हैं। त्रास का नाम भय है और उद्विग्नता ही उद्वेग है। इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है। भगती को प्रकरण हो ना 12 में अध्याय। अब इनते रहते है जाए तो सांचो भगत होएगो, भक्ति कर रहे हो। कौन सी? ज्ञान रूपी भक्ति। ने कछु है जाए बस अब रू मन लगे, ने का हानि है जाए रू मन लगे, लाभ है वो प्रसन्न है वो। फिर काहे की भक्ति है तू बता? अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सामे प्रिय। भगवान को तो वही प्यारा लगता है जो इसमें लक्षण दिया। जो शरीर, इंद्रिय, विषय और उनके संबंध आदि इस प्रकार के विषयों में अपेक्षा रहित। शरीर, अब देखे, अनपेक्षा, अपेक्षा से रहित, आकांक्षा से रहित है। किसकी अपेक्षा से रहित है? कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए भी जिसके चित्त में अपेक्षा नहीं है। वो तो बाहर की बातें, स्त्री पुत्र धन की अपेक्षा करे, पर यहाँ तक कह रही है कि शरीर की भी उसे अपेक्षा नहीं है। किसको? जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जो भगवान का प्यारा भक्त है। वह पैते सो पतो ही ना, जप पैते, ध्यान पैते, कीर्तन पैते, उसको टाइम नहीं है। उसको भी अपेक्षा नहीं शरीर के निर्वाह के लिए लाला, वो वही में तल्ली गए। सोचे माने पवित्रता, शरीर की पवित्रता भी चाहिए और मन बुद्धि की भी पवित्रता चाहिए, यानी बहिरंग पवित्रता भी चाहिए साधन काल में, और अंतरंग पवित्रता सबसे ज्यादा महत्व रखती है। हम क्या करें? निष्प्रह है। इस प्रहा माने फल की इच्छा से रहित हो गया है। वो किसी की फल की इच्छा नहीं करता, बाहर भीतर की शुद्धि से संपन्न है। ठीक है। और चतुर अर्थात अनेक कर्तव्यों के प्राप्त होने पर उनमें से तुरंत ही यथार्थ कर्तव्य को निश्चित करने में समर्थ है। चतुर का अर्थ कर दिया। चतुर किसे कहते? चालाक नहीं, चालाक तो संसारी पुरुष हो तो ध्यान करना। चतुर पुरुष जो है वो सबसे पहले अपने कर्तव्य का पालन करते, अपने धर्म का पालन करते, वो पुरुष चतुर है। अब आपको गृहस्थ में कितने कर्म करने के लिए मिले? कि बहुत कर्म करने पड़ते हैं, गृहस्थ का पालन करना है तो कर्म मिले कि धन कमाओ, अपने बच्चों का पालन पोषण करो,
ठीक है। अब वो कहते हैं कि धन धर्म को सामने रख करके कमाओगे कि धर्म को पीठ पीछे करके धन कमाओगे, तो जीव तो कर्म मिले ही ना, करवे के काज। हाँ, भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। जितने कर्म मिले करने के लिए, उनमें सबसे पहले परमात्मा का ध्यान, चिंतन, भजन, जप, यज्ञ, दान ये करना चाहिए। इनमें अपनी वृत्ति लगाम तो सबसे पहले तो वो पुरुष चतुर है, चालाक ना है। चालाक तो संसार का संग्रह करेगा भाई कोई हो, और जो कहा है चालाकी तो है, ने करो आप, ने करो आप, ने करो बस संसार इकट्ठी कर रहे हैं। फिर काय को घर छोड़ो, का मतलब करो तुम बता। तथा जो उदासीन अर्थात किसी मित्र आदि का पक्षपात न करने वाला, बोलो का करने, फिर उदासीन का अर्थ कर दिया सन्यासी है, और गत व्यथ यानी निर्भय है। गतव्यता माने निर्भय, या दूसरा अर्थ कर लो छूटा हुआ है। गतव्यता माने छूटा हुआ है, छूटे भय होगा संसार से, कोई निर्भय है सकत है। और जब फल की इच्छा है, इस पर है वो का कोई निर्भय करो है जाला, अरे जा कर मैं कर रहा हूँ जन फल मिले और करना है, तो शंका हैगी, संशय हैगी, विचार है, अब क्या करे ये बात। तथा जो समस्त आरंभों का त्याग करने वाला है। समस्त आरंभों का मतलब क्या हुआ? शरीर से होने वाले कर्म, मन से होने वाले कर्म, और लाला वाणी से होने वाले कर्म, ये सर्वारंभ होता है। तो तीनों प्रकार के कर्मों में फल इच्छा से रहित हो तो वो सर्वारंभ परित्यागी माना जाता है। एक अर्थ हुआ, इस लोक के भोग नहीं चाहिए, चाहे शारीरिक करूँ, चाहे मानसिक, चाहे वाचिक, और मरने के बाद परलोक के भोग भी नहीं चाहिए। सारे भोगों का त्याग कर दिया, न स्वर्ग चाहिए, तो सर्वारंभ परित्यागी हो गया। भगवान का भक्त तो सर्वारंभ परित्यागी होता है लाला, और तभी वह भजन कर सकता है, अन्यथा नहीं। जो आरंभ किए जाए उनका नाम आरंभ है। इसके अनुसार इस लोक और परलोक के फल भोग के लिए किए जाने वाले समस्त कामना हेतु कर्मों का नाम सर्वारंभ है। उन्हें त्यागने का जिसका स्वभाव है, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है। तो त्याग श्रेष्ठ रहो कि ग्रहण? अच्छी तरह, कोई जरूरी थोड़ी सवारी गीता पड़ जा, कोई वस्तु हो त्याग में जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होती। त्याग में मन बन गया, बुद्धि बन गई किसी की, तो ऐसा बिल्कुल दृढ़ निश्चय रखो आप लोग कि सुख और शांति आने लगेगी। आप रोक ही नहीं सकते इसे। और ग्रहण की वृत्ति मन बन गो तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। यो न हसति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, स्वभाव सब परित्यागी भक्ति मान्य हर्षा में प्रिय। जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में हर्ष नहीं मानता, अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष नहीं करता। ओ समाप्ति है गई ना, उसकी बुद्धि वहाँ रमण करती है, इनको स्वीकार ही नहीं करती। प्रिय वस्तु का वियोग होने पर शोक नहीं करता, और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। ठीक है सर, ऐसा न्यू देख भाई बच्चे, प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरा मन, मेरी वृत्ति कब ऐसी हो, मैं कौन से जन्म में इसका त्याग करूंगा, संसार का। मन को त्याग हुई, संसार को त्याग वाला। मन को तुम रोक नहीं सकते, तुम जो क्यों मन को नाश कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें से संकल्प आप बंद कर सकते हैं, विचार से, ज्ञान से, भक्ति से, कि संसार के संकल्प तू करता क्यों है, बस इस विचार से होंगे बंद, और कोई क्रिया ही ना आती। बिना विचार के यह कभी किसी के बस में हुआ नहीं, न होगा। बस का मतलब है कामनाओं को नष्ट कर देना, और कोई बात नहीं। मन में बैठी सब कामना, इच्छा, रचना, मोह,
भगवान से तप करो, विशेष करके भजन करो, यज्ञ दान इत्यादि सब करो, निष्काम भाव से करो। तो जैसे जैसे मन की शुद्धि होगी ऐसे ऐसे उस मन की शुद्धि क्या है? संसार के संकल्प न करना, फल की इच्छा न करना, मन शुद्ध हो गया बस। उसमें फिर आपको अनुभव होगा कि मैं वास्तव में वही आत्मा हूं और कुछ नहीं। ऐसा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देने वाला। हाँ, शुभ कर्म भी चले गए और अशुभ कर्म भी चले गए। वो निरुपाधिक है ना, आत्मा निरुपाधिक है और जे उपाधि के धर्म है। ये ज्ञान दृष्टि है लाला। देखिए बात क्या है, समझना तो कठिन है। बुद्धि है सबके पास है, कीट पतंग सबके पास, मनुष्य के पास भी है। जब संसार में विचरण करती है बुद्धि, संसार माने अब छोटा करो, नाम और रूप में विचरण करती है, तो बुद्धि नाम और रूप को वाणी में फेंक देती है। कोशिश करना समझने की। बुद्धि नाम और रूप को वाणी में फेंक देती है और वाणी उसका कथन करती है। अब बुद्धि ने अंदर नाम और रूप को बैखरी वाणी में फेंका मेरी में, तो आपके सामने अभिव्यक्त कर दे शब्द का। तो ये क्रिया स्वयं हुई या किसी के द्वारा? वो कहते हैं कि यह जो प्राण है ना, ये क्रिया शक्ति वाला है। क्यों? कि चलन क्रिया प्राण की बताई। प्राण ने उस शक्ति को गृहीत किया, जब उस शक्ति को गृहीत किया चैतन्य तत्व की को, तो उसमें क्रिया हुई। क्रिया हुई तो बुद्धि में शक्ति चली गई, बुद्धि में शक्ति चली गई, और बुद्धि ने नाम रूप को ग्रहण किया, शब्दों को ग्रहण किया, बाहर फेंक दिया, बस पूरा मैटर हो गया। ये सूक्ष्म है थोड़ा विषय। तो ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने नाम और रूप को लेकर के बताई कि इस कदर से तुम आत्म दृष्टि करो। ये सारे उपाधि जनित कर्म हैं। सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ होता है शरीर ते हो, मन ते हो, वाणी ते हो, उस उपाधि कर्म है। आत्मा तो केवल प्रकाश देता है, वह कर्म करता ही नहीं, न करवाता है। पीछे आ चुके 5वें अध्याय में, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजता प्रभु। वो न किसी को कर्म करने के लिए कहता है, न करवाता है, न फल देता है, न फल होता कुछ नहीं। ये एक अलौकिक दृष्टि है सबकी। कर्मों का त्याग कर देने वाला भक्तिमान पुरुष है, वह मेरा प्यारा है। उसी को भक्त कहते हैं। बोलो। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मानापमान में अर्थात सत्कार और तिरस्कार में समान रहता है, एवं शीतोष्ण और सुख दुख में भी संभाव वाला है। तथा देख बच्चों, बात ऐसी है लाला, सब उपाधि के धर्म तुमने त्याग दिया, मैंने त्याग दिया, तो शत्रु मित्र का भाव चला ही गया। जैसे जैसे आत्मदृष्टि होती जाएगी, ऐसे ऐसे शत्रु मित्र कम होते जाएंगे। पहले तो बहुत हुए, और फिर जब अभ्यास करे और क्या कुछ फिर कम होते जाएंगे विकार का। और मान अपमान भी शरीर में अभ्यास रहता है तो मान सम्मान होते हैं। ऐसे ही साधु ऐसे ही गृहस्थी। क्यों? दोनों का शरीर में अध्यास है कि नहीं? शरीर को ही आत्मा मानने वाले, तो ज्ञान दृष्टि को संपादन क्यों नहीं किया आप लोगों ने?
जब साधु है गए तो ज्ञान दृष्टि संपादन करनी चाहिए थी, उसका तो त्याग कर दिया। संसार के तुच्छ पदार्थों में प्रवृत्ति हो गई, हम क्या करें इसमें। तथा सर्वत्र आसक्ति से रहित हो चुका है। सर्वत्र पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो कहीं चले हो जा आसक्त न रहे कि यही रहूंगा मैं, कि यह मेरा है। ये आसक्ति तो परेशान कर रही है, सबसे बड़ा बन के रहूंगा, मैंने इतना बना लिया, इतना और करूंगा अब काम। ये बहुत परेशानी है। ये तात्पर्य लाला वो पल्ले लगाएगा। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान मान में प्रियो न रहा। जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों बराबर हो गई हैं, जो मुनि संयत वाक है अर्थात वाणी जिसके बस में है, तथा जो जिस किसी प्रकार से वाणी को बस में करना, वाणी का अर्थ क्या है बताइए। ध्यान कहाँ से रे पढ़े तो ध्यान रे। भाष्यते कथ्यते अनया इति भाषा, जिससे वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए उसको वाणी कहते हैं। आगे खोट पड़ी है, जिससे वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए उसे वाणी कहते हैं। और ये वाणी होते 4 प्रकार की, परापश्यंती मध्यमा व्याखरी। एक और वाणी होते हैं जिनते अलग। मूक वाणी, मूक वाणी होती है। कैसे समझ में ना आई। कोई आदमी गूंग हो बोलती ना, बहरो है सुनती ना, अब गुआई लगी रास्ता में चल रही हो, प्यास कुआ पर खींच रहे पानी, कहना है सकत तू, सुनना है सकत, प्यासा मर जाए। सुहा ने जाए के जट मोते यूं कर दे, वो का लगाई दी देखे व्यवहार चतुरो वाने के हाँ प्यास हो जट पाई प्याज। मुंह को वस्तु को स्वरूप बताया ना, जल का स्वरूप बता दिया। वाणी का ये लक्षण होता है, सीख ले कोई बात नहीं। वो ये कह रहे हैं किसी प्रकार से भी शरीर स्थिति मात्र से संतुष्ट है। अब देखे तू तो जा पर है, तू कहाँ रहे तो शरीर मात्र यानी भूख की निवृत्ति। पढ़ाई जा रही है फिर अच्छा चल भैया। कहा भी है कि जो जिस किसी अन्य मनुष्य द्वारा ही वस्त्राद से ढका जाता है एवं जिस किसी दूसरे के द्वारा ही जिसको भोजन कराया जाता है। अब देख तू सुन ले, जे आत्मदृष्टि वाले की बात है लाला, उसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। कोई रोटी दे वो खा ले, काव ने वस्त्र उड़ाए दे ओढ़ लो पहन ले, कोई दे वो कोई ओढ़ ले, कोई बात नहीं। अपनी मन इच्छा नहीं करता कि ऐसे ही तो भोजन चाहिए रोज, वो ऐसे वो वस्त्र चाहिए। तुम उसको प्राप्त करना चाहते हो कहाँ, क्या तो इनको स्वीकार कर लो आप लोग। नाती बेटन ते लड़ो मत, जिला के ना दे जना ऐसे कपड़ा चुलायो छोरा, हम तो कहीं कोई जट लड़ाई है। समस्या कहाँ से शुरू होते, ग्रस्त में ते होते कि विरक्त ते होते। समस्या तो ग्रस्त में लाला सब झाड़ गए, और उसी का निराकरण करता है शास्त्र के। भाई ऐसे रहो तुम अपने जीवन में तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, और तुम ऐसे ना रह रहे तो न में रहो। सीधी सी बात है, काल को एहसान तो ही। और जो जहाँ कहीं भी सोने वाला होता है, ठीक देख ले, कोई नियम ना है कि यही रोजाना रो यही रोजाना सो, ऐसा कोई नियम नहीं लाता। उसको देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। अब देख लो, ब्राह्मण को अर्थ कर दो वही आत्मदृष्टि विद्या विनय संपन्न, उसमें भी दिया को उसको ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ इसी को लक्षण एक घट गया, वो ब्राह्मण हो कोई हो ऐसा। तथा जो स्थान से रहित है
देख, रहने के स्थान में जिसकी आसक्ति ममता नहीं है, रहने के स्थान में, अर्थात जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं है। हाँ, कोई मतलब ना है। और नियम मरे जा रहे हैं कि आश्रम मैंने बनाया और मुकदमा चला ले चाहे कछु कर ले जी, कोई लक्षण मूर्ख अपने के लक्षण समझा रहे। ज्यादा किए हो तो लड़ाई पड़ता है, मारी भी दौड़ता है तू का पकड़। अन्य स्मृतियों में भी अनागारः इत्यादि वचनों से यही कहा है। बिल्कुल ठीक। तथा जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी परमार्थ विषयक बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मेरा प्यारा है। परमार्थ बुद्धि इसी को कहते हैं, अपनी बुद्धि को परमार्थ बुद्धि कहते हैं। जिना भी समझ, अपनी बुद्धि को परमार्थ बुद्धि कहते हैं। अपनी बुद्धि माने आत्म बुद्धि, इसको परमार्थ बुद्धि कहते हैं। जिसका निश्चय हो गया, हम क्या करें इसमें? वही भगवान को प्रिय लगता है। देखो का कही, और पीछे का कही, ज्ञानी मेरी आत्मा है, वो सबसे प्रिय है। अब कहने की युक्ति है, वही बात यहाँ कही, वही बात यहाँ कही, पर इतनी बुद्धि में क्षमता ना है कि सबरी गीता का सार हम विचार सकें। 11वें अध्याय के लास्ट के श्लोक में जी बात कही है, निर्वैर सर्वभूतेषु, और वही बात यहाँ कही। अब काऊ की तो मान लियो, कि मान ली तो घर छूट जाएगा, तुम तो भक्त। समस्त तृष्णा से निवृत्त हुए परमार्थ ज्ञान निष्ठ अपरोच अक्षरोपासक सन्यासियों के ले देख अक्षरोपासक जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, उनको प्रत्येक जीव में अपनी आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए। उनके लिए ये प्रसंग कहे गए। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए ये बात बताई गई। ये तात्पर्य। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम इस श्लोक द्वारा प्रारंभ किए हुए धर्म समूह का उपसंहार किया जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, यहाँ से सन्यासी के आत्मज्ञानी का व्यवहार बताया कि संसार में वह किस कदर से रहेगा। वही शरीर रहेगा जब तक तो रहेगा ना, और फिर शरीर का व्यवहार कैसा होगा कि ऐसा होगा। शरीर का व्यवहार कहो, मन का व्यवहार कहो, बुद्धि का व्यवहार कहो, इंद्रियों का व्यवहार करो, वो इस कदर से रहेगा जो इसमें लक्षण बताए। ये तो धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो सन्यासी इस धर्ममय अमृत को, अर्थात जो धर्म से ओतप्रोत है और अमृत तत्व का हेतु होने से, अमृत तत्व है ये ज्ञान, ये भक्ति अमृत तत्व कहलाती है, और यही धर्म ओतप्रोत धर्म से युक्त है। इसी को धर्म कहते हैं, और कोई धर्म नहीं है। अब आज्ञा तुझे कह दे ओतप्रोत धर्म से युक्त है, तुम कैसे समझ लियो? फिर आगे क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों का त्याग कर दो। और यहाँ कहने के धर्म से युक्त है, वहाँ इंद्रियों के धर्मों का त्याग बताया, शरीर के धर्मों का त्याग बताया। कि शरीर के जो धर्म बताए, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धरती ही, ये बताए शरीर के धर्म। स्थूल के और सूक्ष्म के सोइयां बताए, उनका आप त्याग कर दो तो ओतप्रोत धर्म क्या है? आत्मा, उसका आपको ज्ञान हो जाएगा, आपका फिर जन्म नहीं होगा। अमृत भी है। ऐसे इस अद्वेष्टा सर्वभूता नाम इत्यादि श्लोकों द्वारा ऊपर कहे हुए उपदेश का श्रद्धालु होकर सेवन करते हैं, उसका अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान करना चाहिए। आप लोग जो भगवान के भक्त हैं वो अनुष्ठान ज्यादा करते हैं। हम कह रहे हैं मंत्र का अनुष्ठान कर लो। मंत्र में और आत्मा में अभेद दृष्टि है। कोई मंत्र हो, ये बात है। उपनिषदों में बताया कि इतना जप करने से वो मिल जाता है। कठोपनिषद में भी ये बात बताई। वे मेरे परायण, अर्थात मैं अक्षर स्वरूप परमात्मा ही जिनकी निरत से गति हूँ,
निरत से निरंतर और कोई गति नहीं। गति माने ज्ञान के, गति माने क्या बताया, गमन के, गति माने क्या बताया, मोक्ष के, गति माने प्राप्ति। कितने अर्थ बताए तुम भूल जाते हैं। तो उसकी गति मेरी लिए है, ये ज्ञान गति है ना। ऐसे यथार्थ ज्ञान रूप उत्तम भक्ति का अवलंबन करने वाले मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये मेरी भक्ति का अवलंबन करते हैं, वो मुझको प्यारे होते हैं। सीधी सी बात। प्रियो हे ज्ञानिनो अत्यर्थम, इस प्रकार जो विषय सूत्र रूप से कहा गया था, यहाँ उसकी व्याख्या करके भक्ता से अतीव में प्रिया, इस वचन से उसका उपसंहार किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त धर्मयुक्त अमृत रूप उपदेश का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य मुझ साक्षात परमेश्वर विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। गीता में बताए गए के अनुसार कोई अनुष्ठान करे, अनुकरण करे, सर्वज्ञ हो जाए, भगवान मिल जाते हैं उसे। न करेंगे तो न मिलेंगे। अगार को बात टाल दी, अगले जन्म में देख लेंगे, है ना। इसलिए विष्णु के प्यारे परम धाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुष को इस धर्म युक्त अमृत का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। श्री हाँ, देख, जो भगवान के प्यारे हैं, भगवान को चाहते हैं, वो तो अनुष्ठान करेंगे, और ना चाहते वो काम करें। सुनी सुनाई अपने घर को चले गए, चलो भैया अपने काम करो, कुछ झूठ बोलो, बेईमानी करो, सब काम करो, क्या करेंगे। पर जो वास्तव में भगवान को चाहते हैं ना, वो इनका अनुष्ठान करेंगे, विचार करेंगे कि यार अब तक जिंदगी चली गई, न वाणी को मौन करियो, न मन को मौन करियो, न सगुण को अनुसंधान करियो, न निर्गुण को अनुसंधान करियो, कछु न करियो, न्यू के तुझे न कबो झूठ बोले वो छोड़ियो, न कबो सत्य बोलने सीखियो। तू बता कौन सी बात करी सबन? संसार के लोगों ने कौन सा अनुष्ठान किया? कोई नहीं। चलो, इस श्री महाभारते सत्सहस्रायाम संहितायाम वैयासिक्यां विश्व परवड़ी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। 7वें अध्याय में ईश्वर की 2 प्रकृतियां बतलाई गई हैं। पहली 8 प्रकार से विभक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो संसार का कारण होने से अपरा है। हाँ, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति 2 बताई 7वें अध्याय में, ये बात। और दूसरी परा प्रकृति जो कि जीवभूत क्षेत्रज्ञ रूपा ईश्वरात्मिका है। जिन दोनों प्रकृतियों से युक्त हुआ ईश्वर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों प्रकृतियों के निरूपण द्वारा उन प्रकृतियों वाले ईश्वर का तत्व निश्चित करने के लिए यह क्षेत्र विषय का अध्याय आरंभ किया जाता है। इसके पहले 12वें अध्याय में अद्वैता सर्वभूता नाम से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत तत्व ज्ञानी सन्यासियों की निष्ठा अर्थात वे जिस प्रकार बर्ताव करते हैं सो कहा गया, यानी व्यवहार का वर्णन कर दिया गया 12वें अध्याय में अद्वैता इत्यादि श्लोकों के द्वारा कि आत्मज्ञानी को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और अधिक दूसरी जगह यह भी बताया उसका कोई व्यवहार नहीं रहता, ये भी तो कही। और दोनों का सामंजस्य कैसे करेंगे आप लोग? यहाँ तो व्यवहार बता दिया और वहाँ कहा कि उसका कोई व्यवहार नहीं रहता। इसका मतलब है कि वह व्यवहार करता हुआ भी कभी व्यवहार नहीं करता, यह अर्थ निकलेगा। क्यों? कि भाई इंद्रियों के द्वारा जो विकार उत्पन्न होते थे वह उसमें है ही नहीं, राग द्वेष उत्पन्न होते थे वो उसके है ही नहीं। इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, देखने में आसक्त नहीं होता, सुनने में आसक्त नहीं होता, सूंघने में आसक्त नहीं होता, खाने पीने में आसक्त नहीं होता, और इन सब कामन करेगा कि न करेगा? ये थोड़ा रहस्य युक्त बात है, ये था।
उपर्युक्त धर्म का आचरण करने से फिर वे कौन से तत्व ज्ञान से युक्त होकर भगवान के प्यारे हो जाते हैं? तो ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान है कि भगवान उनसे अधिक प्रेम करता है? कि वही तत्व ज्ञान है जी, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यही तत्व ज्ञान है और कोई ना। और मन समझ लेना आप लोग, राग द्वेष राहित्यम, राग द्वेष से रहित ही विद्वान का लक्षण होता है। और हम पढ़े लिखे तो खूब पर राग द्वेष ठुक ठुक के भर रहे हैं, काय के पढ़े लिखे। थोड़ा गंभीर में चले जाओ, सूक्ष्म में चले, गंभीर माने सूक्ष्म अर्थ में चले जाइए, तब पता लगेगा कि ओहो ये क्या लिख दिया। क्योंकि अनुकरण नहीं करते हम, इसीलिए ये बात समझ में नहीं आती, और कोई बात ना आती। इस आशय को समझाने के लिए भी यह 13वां अध्याय आरंभ किया जाता है कि ये वो तत्व ज्ञान वास्तविक क्या है, और कोई बात नहीं। समस्त कार्यकरण और विषयों के आकार में परिणत तो हुई त्रिगुणात्मक देख समस्त कार्यकरण, हाँ हौले पढ़ाओ कन्या का, तू तो समझ रहे और तो ना समझ रहे, दौड़ लगा मतलब। कार्यकरण के रूप में परिणत हुए कौन? पंचमहाभूत, तीनों गुण, ये बात बताई। 10 कार्य होते हैं और 13 कर्ण होता है। 13 इंद्रिय है गई, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार, 3 गिले तो 13 कर्ण कह दिया। हम 14 कर्ण कहे, समझे? वो कहते हैं ये तीनों गुणों का कार्य। कार्य कौन से है गए? 10। कौन कौन से? पंच महाभूत और कह दियो हम का याद करिए। देखिए पंच महाभूत है गए कार्य, ओ पंच विषय है, हाँ भूलो करो मत, पंच विषय है गए, 10 कार्य है गए, 13 कर्ण है गए। तो ये प्रकृति के गुणों के अनुसार इनकी संरचना की भगवान है। त्रिगुणात्मक का प्रकृति पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग का। देखो अब जहाँ में ज्ञानेश्वरी गीता में लिखा है, ज्ञानेश्वरी गीता है, ज्ञानेश्वर जी जो काशी में भैंसाते मंत्र बुलवाए, उन्होंने गीता है मेरे पास है, तो वो लिखते हैं कि प्रकृति सारे विषयों को लाती है और पुरुष को देती है, वो भोगता रहता है बैठा बैठा, वो काम करती है, वो भोगता रहता है जीवात्मा, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। इसमें भी दिया है पुरुषा प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रत्यय जान गुणान। बात ये कही है, कहने का तरीका युक्ति अलग अलग है। पुरुष प्रकृति से अपना संबंध मान करके सारे गुणों का उपभोग करता है। अंतःकरण को शुद्ध करो, ये सामान्य नहीं है, इसी में आएगा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, यह श्लोक है ना 13 में। संपूर्ण इंद्रियों से पृथक है, पर संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को क्या करता है? आभासित करता है, प्रकाशित करता है, समझे? विवर्जितम, पर उनसे वो अलग रहता है। कोई सामान्य काम समझने वाली बुद्धि प्रखर होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, पवित्र बुद्धि होनी चाहिए, तो आप इन बातों को समझ सकते हैं। और शुद्ध बुद्धि नहीं है तो समझ में नहीं आएंगे। आसक्तम, आसक्ति रहता है, उसकी आसक्ति नहीं है कि ये भोग मिले मुझे, लेकिन सर्वभक्षैव, सबका भरण पोषण भी करता है। निर्गुणम, वो तो निर्गुण है, प्रकृति से बिल्कुल अलग है, लेकिन भोक्त रक्त चा वो भोगता भी है। तो डांजी भारी तप करना पड़ेगा, तब यहाँ स्थिति पहुंचेगी, ऐसा ना कोई सामान्य काम थोड़ा ही लगा। इस श्लोक का चलो आवेगो जाने, देखना क्या होगा। अपवर्ग का संपादन करने के निमित्त देह इंद्रियादि के आकार से संहत मूर्तिमान होती है। देख
क्या कहा? देह इंद्रिय के आकार। अब वो आत्मा कैसी है? उपनिषदों में दिया, जो दक्षिण नेत्र में रहता है वही आत्मा है। लियो, कहने का कुछ और अर्थ कुछ और निकला है? इसका अर्थ मैंने बताया था कि तुम किसी के नेत्रों के सामने खड़े हो जाओ तो तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें दिखेगा, उसके नेत्र में। अब देख लो, तो क्या वही आत्मा है? उसको आत्मा मान ले? कहना वो आत्मा, तो फिर कौन आत्मा है? क्या उसका जो आभास पड़ रहा है वो आत्मा है? क्या वो भी आत्मा है? तीन बात बताई कि उसमें बैठ करके जो देख रहा है वो आत्मा है। अब ये तीन बातें हुई शास्त्र के, वेद के अनुसार। अब तुम कौन सी को आत्मा मानेंगे? इसकी रिसर्च वेद करता है, शास्त्र करता है। किसी में बुद्धि हो तो उसको स्वीकार करो, गुरु के द्वारा पढ़ करके, सुन करके, बस काम बन गया। इंद्रियों के संघात को लेकर के जैसी इंद्रियां हैं वो उसी के अनुरूपता को ग्रहण कर लेता है, तो उसके स्वरूप को ये इंद्रियां बताती हैं कि उसका स्वरूप ऐसा है। शक्ति देता है वो, जानना है वो, अब भाई आ जाए समझ में। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, इसका क्या अर्थ करेंगे 22वां श्लोक ऋषि का? तो फिर एक हुआ का नहीं, जे शुद्ध बुद्धि की बात करना, बहुत समझने में कठिन आती है। हाँ, जो देख रहा है उसकी अनुरूपता ग्रहण करता है, नेत्रों की अनुरूपता ग्रहण कर ली। कैसी अनुरूपता है? कि रूप को बताता है। नेत्रम बैठ करके, बिना नेत्रों के आप रूप नहीं जान सकते। श्रोत्रों की अनुरूपता ग्रहण कर ली, जैसे श्रोत्र हैं तो वो शब्द को बताएगा, अच्छा शब्द आए रहो, बुरो शब्द आए रहो, लाना है। बिना श्रोत्रों के क्या शब्द सुनेंगे आप? नहीं समझ। ये था अनुरूपता का अर्थ होता है उसी के अनुरूप ज्ञान प्राप्त करना। श्रोत्र के अनुसार शब्द का ज्ञान करता है, नेत्रों के अनुसार रूप का ज्ञान करता है, नासिका के अनुसार गंध का ज्ञान करता है, जीव के अनुसार रस का ज्ञान करता है। ज्ञान दृष्टि केवल उस आत्म तत्व में है और किसी में नहीं। ये तो गोलक है, ये तो उसको रूप को प्रकट करते हैं। आ रही समझ? रूप को प्रकट करते हैं पर ज्ञान शक्ति उसी में बैठी हुई है। वह संगात ही यह शरीर है, उसका वर्णन करने के लिए श्री भगवान जो आत्मा का, अब देखिए, आत्मा को जानने के लिए आत्मा ने अपना शरीर निर्माण कर दिया। यह शरीर नहीं होता तो तुम उसको कैसे जानते? बताओ। श्रोत्र न हो बात मूड मारबो करो, तुम सुनी ना रहो, तुम्हारी बात का जाने का विचार है? तो अपनी जानकारी के लिए उसने यह सारा प्रपंच रचा कि कोई आत्म तत्व है, और उसमें सब ये कल्पित है, वास्तविक नहीं है। हाँ, ये था। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वेदः। इदम इस सर्वनाम से कही हुई वस्तु को शरीरम इस विशेषण से स्पष्ट करते हैं। पुत्र इदम नजदीक के लिए प्रयोग किया गया। इदम माने यह, और यह सर्वनाम होता है। इदम को किसी के साथ लगा दो तो इसको सर्वनाम कहते हैं। आ रही समझ? और तत् यह भी सर्वनाम होता है, किसी के साथ लगा सकते हैं, है ना? तो वो कहते हैं इदम शरीरम, यह शरीर। कौन सा शरीर? शरीर का लक्षण कर लो। भोगा आयतनत्वम व चेष्टा आश्रयत्वम शरीरत्वम। संपूर्ण भोग और चेष्टा जिसमें उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। और जहाँ में भोग और चेष्टा ही उत्पन्न न हो, अब तुम कहेंगे मुर्दो पर्यो भयो है, न तो वहाँ भोग उत्पन्न है रो, न चेष्टा उत्पन्न है रही, न देख रो, न सुनो, न सूंघ रो, न चल लो, न बोल लो। और आकृति तो शरीर की है ही ना, पर उसको शरीर नहीं कह सकते।
शरीर जिसमें भोग और चेष्टा उत्पन्न होती है उसको शरीर कहते हैं। तो यह लक्षण कर दिया, इदम शरीरम, यह शरीर। कौन्तेय, कुंत का अर्थ होता है नुकीली, पैनी, तीव्र, सूक्ष्म, जो बंदूक की नाल पर एक कील लगी रहती है, जिसको आदमी को भौंक करके मारा जाता है, उसको कहते हैं कुंत। तो वो तो दृष्टांत दिया बंदूक की नाल पर लगी हुई कील का, समझे। अब कुंत कहते हैं आपकी बुद्धि को, जो अति पवित्र है, अति सूक्ष्म है, उसको कुंत कहते हैं। जो गुप्त से गुप्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को जानने में सक्षम हो जाती है, उसको हम कहते हैं कुंत। अब यहाँ कौन्त्य कहा, वो कुंती का पुत्र था अर्जुन, इसलिए कौन्त्य कह दिया। पर अर्थ एक थोड़ा ही है, जैसा जैसा प्रकरण है ऐसा ऐसा अर्थ किया जाता है। क्षेत्र, क्षेत्र कहा फिर शब्द, इदम शरीरम कौन्तेय। क्षेत्र, क्षेत्र माने किए हुए कर्मों का फल इस शरीर में उत्पन्न होता है, इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र भी कह दिया। जैसे तुम अपने शरीर, अपने खेत में जो काम करते हैं, फल बोते हैं, बीज बोते हैं, वही फल प्राप्त होता है, तो वो भी क्षेत्र है। और एक ये शरीर भी जैसा कर्म किया जिस काल विषय जिस देश में, उसका फल भोगना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते, आपके हाथ में ये सत्ता नहीं। हे कुंती पुत्र, शरीर को चोट आदि से बचाया जाता है। हाँ, इसलिए यह सनई सनई क्षीण नष्ट होता रहता है। अब देखो, चोट आदि से बचाया जाता है, इसीलिए इसे क्षेत्र कहते हैं, एक लक्षण दिया। दूसरा कहा क्षीणोति त्रायते च इत क्षेत्रम, क्षण प्रति क्षण क्षीण हो रहा है, इस पर दृष्टि नहीं है। ये तो विचारवानों की दृष्टि है, विवेकवानों की दृष्टि है कि मेरा शरीर क्षण प्रति क्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, एक एक क्षण करके नाश को प्राप्त। इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, इसीलिए हम इस पर विचार ही नहीं करते कि एक दिन शरीर छूटेगा। ऐसा विचार यदि हो जाए, किसी को होता है, सबको नहीं होता, तो निषिद्ध कर्मों को क्यों करें, प्रवृत्ति क्यों हो, ये विचार हुआ ही नहीं। ऐसी लग रही है सदा ऐसे ही रहेंगे अब तक, है ना, इतना। तो ये अविवेकवती बुद्धि है। अब तुम यही बंद कर दे लाना, हे गोटा में तेरे पूर्ण। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्ण